कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, इसलिए आप लोग खुश हो जाइए। आज हम लोग जो हैं वो ग्रामर थोड़ी कम करेंगे और अभिव्यक्तियाँ जो कि एक्सप्रेशंस हैं जापानी भाषा में वो ज़्यादा करेंगे। आपने अभी तक अभिव्यक्तियाँ बहुत सारी करी हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपने सीखे हैं जापानी भाषा में और उनका अलग अलग तरीके से जो प्रयोग है वो आपने भी सीखा है, जाना है। तो उन्हीं अभिव्यक्तियों को हम एक बार फिर दोहराएंगे। अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे प्रयोग में आती हैं वो आपको बताएंगे और इसी के साथ साथ आप सबको जो है वो नई अभिव्यक्तियाँ भी बताएंगे। तो एक कॉन्वर्सेशन के ज़रिए, एक काइवा के ज़रिए देखिए कि आप किस तरीके से नई नई अभिव्यक्तियाँ सीख सकते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज काइवा में है क्या। いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。どうも。ご注文をお願いします。すみません。紅茶とサンドイッチお願いします。かしこまりました。確認します。紅茶とサンドイッチですね。はい。少々お待ちください。すぐお持ちします。10分後。お待たせしました。どうも。どうぞ。ごゆっくりお召し上がりください。出るとき。どうもありがとうございました。またいらしてください。ありがとうございます。तो अभी आपने ये काइवा सुना और आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। ये शॉप पर है, मिसे पर है। मिसे नो हितो तो ओक्याकसान नो काइवा देस। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से आपका स्वागत होता है, जापान में क्या कहा जाता है, किस तरीके से आप अपना ऑर्डर करते हैं, उस पर जो वेटर हैं वो क्या कहते हैं वहाँ पे, उसके बाद सामान लाने पर वो क्या कहते हैं और फाइनली जब आखिर में जब आप खाना खा कर के अपना आप वहाँ से जाते हैं तब क्या कहा जाता है। ये आपको बहुत अलग लगेगा क्योंकि ऐसा कुछ जो है हमारे यहाँ नहीं होता है, इतना बहुत कम होता है। लेकिन जापान में ये आम तौर पर किसी भी आप शॉप में जाइए तो वहाँ पर इसमें से कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं, कुछ अभिव्यक्तियाँ जो हैं वो ज़रूर कही जाती हैं। तो देखिए एक बार आपके सामने पढ़ते हैं ये हम। इराश्शाइमासे, कोचिरा ए दोज़ो, सुमिमासेन, गोचूमोन ओनेगाई शिमासु, सुमिमासेन, कोचा तो सैंडविच ओनेगाई शिमासु, काशिकोमारिमाशिता, काकुनिन शिमासु, कोचा तो सैंडविच देसु ने। हाई, शोशो ओमाची कुदासाई, सुगु ओमोची शिमासु। 10 मिनट के बाद जब खाना आता है तब ओमातासे शिमाशिता, दोज़ो गो युक्कुरी मेशियागात्ते कुदासाई। और फिर रेस्टोरेंट से जब आप बाहर जाते हैं खाना ख़त्म करके अपना, तब जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो आपको आने के लिए अरिगातो कहते हैं और माता दोज़ो यानी कि फिर से आइएगा, माता इराशिते कुदासाई, दोबारा ज़रूर आइएगा। तो इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहले देखिए इराश्शाइमासे है। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इराश्शाइमासे जो है ये शॉप में क्यों कहा जाता है या रेस्टोरेंट में क्यों कहा जाता है, और केवल यही कहा जाता है या कोई और भी इसके शब्द हैं जो आपको वेलकम के लिए आप प्रयोग करते हैं। तो भाषा में इराश्शाइमासे शॉप में, या जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, कहीं आप रेस्टोरेंट में जाइए, किसी शॉप में जाइए, किसी होटल में जाइए तो वहाँ ज़रूर आपको इराश्शाइमासे कहते हैं, यानी कि आपका स्वागत है। तो घर पे जब कोई आता है तो वहाँ पर भी आप इराश्शाई बोलते हैं या इराश्शाइमासे भी कभी कभी बोलते हैं और ये भी कहते हैं योकु इराश्शाइमाशिता, आप मेरे घर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। या
इराश्ते कुदासाई, दोजो इराश्ते कुदासाई, यानी कि आप प्लीज़ मेरे घर के अंदर आइए। ये एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। आपने कुदासाई अपने पिछले लेसन में किया है, आपको याद होगा। तो कुदासाई का इस प्रकार से इराश्ते के साथ प्रयोग होता है, ते फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इराश्ते कुदासाई, दोजो नाकानी इराश्ते कुदासाई, यानी कि दोजो आइए, घर के अंदर चलिए। तो इस प्रकार से इराश्शाई मासे का प्रयोग किया जाता है। अब आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए। आपको पिक्चर्स के थ्रू आज हम बताएंगे कि ये एक्सप्रेशंस क्या हैं। देखिए, यहाँ पर आपका पूरा स्क्रिप्ट में लिखा है मिसे नो हितो, ओक्याकसान, हिरागाना लिखा है, काताकाना लिखा है। तो ये आप प्रैक्टिस करिए, देखिए जो आप बोलते हैं वो आप लिख पाते हैं या नहीं। देखिए, ये है इराश्शाई मासे, तो ये शॉप में है या ये रेस्टोरेंट में है या होटल में है या कहीं की किसी जगह की लॉबी है, वहाँ पर है। तो हाथ जोड़ करके भी इराश्शाई मासे होता है, और जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ऐसे झुक करके भी इराश्शाई मासे कहा जाता है। आपने अगर दुकान लगाई है छोटी सी, कुछ आप बेच रहे हैं, तो कोई जा रहा है वहाँ से, तो आप उस समय भी इराश्शाई मासे कहते हैं, यानी कि आइए और देखिए मेरे पास क्या सामान है। ऐसे समय पर भी इराश्शाई मासे कहा जाता है। फिर आप जैसे मैकडॉनल्ड्स में गए, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत झुक करके कोई जना इराश्शाई कहे आपको जब आप घुसते हैं शॉप के अंदर। दूर से भी वो आपको आवाज़ दे करके भी कह सकता है इराश्शाई मासे। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इराश्शाई मासे में हमेशा जो इंटोनेशन है वो आपका हाई रहता है, यानी कि ऊपर रहता है आपका इंटोनेशन, बोलने का तरीका। एक ये तस्वीर भी है, तो ये ऑफिस की तस्वीर है। ये दोमो के लिए भी यूज़ हो सकती है, अरिगातो गोजाइमास के लिए, झुक करके बोलने के लिए, और इराश्शाई मासे जब आपके ऑफिस में कोई आता है या आपकी शॉप में कोई आता है, मॉल में जब आप जाते हैं, तब इराश्शाई मासे इस प्रकार से झुक करके कहा जाता है। देखिए, इराश्शाई मासे और इराश्शाई, यानी कि घर पे जब कोई आता है तब आप ज़्यादातर इराश्शाई कहते हैं, या योकु इराश्शाई माशिता, या दोजो नाकानी इराश्ते कुदासाई, यानी कि आइए घर के अंदर चलिए। तो स्वागत के लिए, वेलकम के लिए आप इराश्शाई का प्रयोग करते हैं। अलग अलग सिचुएशन आपको दी हुई है, वहाँ पर आप इराश्शाई का प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक ही एक्सप्रेशन कितनी तरीके से प्रयोग में आता है। हाथ जोड़ करके भी आता है, झुक करके भी आता है, जैसे ओबासान कर रही हैं, इनके हाथ आगे हैं। ये सज्जन जो हैं इनके हाथ किनारे हैं क्योंकि ये बहुत फॉर्मल सिचुएशन में है, ऑफिस में है। ये यंग लड़की हैं तो आगे हाथ करके भी इराश्शाई कह सकते हैं। तो एक एक्सप्रेशन तो है इराश्शाई मासे और इंटोनेशन राइजिंग है। दूसरा देखिए, क्या समझ में आ रहा है आपको? इन्होंने हाथ कुछ दिखाया है इस तरफ, इधर भी हाथ दिखा रही हैं। क्या समझते हैं आप इससे? ये जो है ये डायरेक्शन बता रही हैं कि इधर चलिए या इधर जाइए या मेरे पीछे आइए। तो देखिए क्या एक्सप्रेशन है, कोचिरा ए दोजो। अब आपने, अगर आपको याद होगा, कोचिरा, सोचिरा, आचिरा, और इसका जो प्रश्नवाचक शब्द है वो दोचिरा। आपने ये पहले किया है, आपको याद होगा ये। तो उसी का ये कोचिरा है। कोचिरा ए दोजो डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, इसलिए पार्टिकल
ए है, दोजो यानी कि आइए। तो ये कह रहे हैं कोचिराए, इस तरफ चलिए। या एक और अर्थ है इसका कि मेरे पीछे आइए। इसी प्रकार से देखिए ये इनसे कह रहे हैं शायद इनको टेबल बदलनी हो कि ये टेबल ख़राब है, गंदी है, तो ये कह रहे हैं कोचिरा ए दोजो कि आप इधर की तरफ आ जाइए। सोचिरा माने वहाँ पर, आचिरा माने वो जो जगह है जो श्रोता और वक्ता दोनों से दूर है, और दोचिरा कहाँ। तो ये क्योंकि डायरेक्शन के लिए है तो बिल्कुल दोको के समान ही है। दोको यानी कि वेयर, यानी कि कहाँ। आप ये ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक शब्द है। इसका एक स्पेशल प्रयोग भी आपको पहले बता चुके हैं हम, वो ध्यान करके और तब कोचिरा के बारे में सोचिएगा। कोचिरा ए दोजो यानी कि मेरे पीछे आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर ये कुछ पूछ रही हैं और जो उकेत्सुके पर जो तनाका-सान है वो बता रही हैं कि ये जगह वहाँ पर है। तो ये क्लियर डायरेक्शन बता रही हैं कि उस जगह पर है। तो सिचुएशन थोड़ी थोड़ी अलग हैं, कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है उसको ध्यान में रख के तब ये एक्सप्रेशन प्रयोग करिएगा। यानी कि मेरे पीछे आइए या इस तरफ आइए। और ये इन्होंने पूछा कि ओतेराई वा दोचिरा देsu का, इन्होंने कहा सोचिरा देsu, तो वहाँ पर है। इसी के साथ देखिए ये दो पिक्चर्स हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है, ये क्या कर रहे हैं? जो हमारा काइवा है वो एक रेस्टोरेंट का काइवा है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोनों सज्जन? गोचुमोन ओनेगाई शिमास। तो आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप मेन्यू मांगते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर करते हैं सामान, तो च्यूमोन कहा जाता है ऑर्डर को। और जो वेटर है वो ओनेगाई शिमास यानी कि आप मुझे बताइए, प्लीज़ की जगह ओनेगाई शिमास, क्योंकि वो लिखेंगे। तो आपने पिछली बार गो किया था, किन्हीं शब्दों के साथ गो लगता है, सम्मान बोधक है ये गो। तो च्यूमोन वो तो साधारण शब्द है, गो यहाँ पर क्यों लगा है बताइए? बिल्कुल सही है, गो इसलिए लगा है क्योंकि ये वेटर जी जो हैं ये अपने ओक्याकसान से जो वहाँ पर आए हैं खाना खाने, वो उनको जानते नहीं हैं और गेस्ट हैं, तो इसलिए उनसे बात करते समय वो गो का प्रयोग करेंगे और गो च्यूमोन कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि च्यूमोन ओनेगाई शिमास, ये पोलाइट नहीं होगा। इसलिए दोनों जगह ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गो च्यूमोन ओनेगाई शिमास, और वो लिखने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है देखिए, एक और तस्वीर है यहाँ पे, और ये वेटर साहब हैं और ये गेस्ट हैं वहाँ पे जो खाना खाने गए हैं। वहाँ गेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओक्याकसान को गेस्ट ही कहा जाता है या कस्टमर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आए हैं खाना खाने, तो काकुनिन शिमास। अब जो वेटर होते हैं वो च्यूमोन लिख करके और फिर पूछते हैं दोबारा कि यही आपने ऑर्डर किया है ना। तो काकुनिन शिमास माने मैं दोबारा से आपको पढ़ के सुनाता हूँ, चेक करवाता हूँ कि आपने यही ऑर्डर दिया है। तो काकुनिन शिमास, तो वो पढ़ेंगे और इनसे बताएंगे, पूछेंगे कि यही है ना। ये सब वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं जो आपको अक्सर जापान में सुनाई पड़ेंगे। काकुनिन शिमास यानी कि मैं चेक कर रहा हूँ। 10 मिनट के बाद वो गए और उन्होंने उनका ऑर्डर ला करके उनको पेश किया, सामान लेकर के आए हैं ट्रे में। तब ये क्या कहते हैं? ओमातासे शिमाशिता। अब देखिए ओ भी यहाँ पर फिर से ऑनरिफिक है, जो हम लोगों ने पहले भी ओकुनी ओनामाए के साथ इसका प्रयोग किया है, तो ये भी सम्मानबोधक है। और क्योंकि वापस से वही सिचुएशन है कि ये उनके गेस्ट हैं यहाँ पर उस होटल में, तो उन्होंने ओ माता से शिमाशिता, मैंने आपको बहुत देर इंतज़ार करवाया। मात्सु से आ रहा है, ये मात्सु वर्ब है,
उससे आ रहा है, माता से शिमाश्ता, लेकिन ये पूरा एक फ्रेज है, एक एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है जो कि हर बार, हर समय, हर जगह वेटर जो हैं अपने कस्टमर से यही कहते हैं जब वो सामान लेकर के आते हैं। ओ माता से शिमाश्ता, और बहुत इंटोनेशन राइजिंग होता है। इसी के साथ देखिए अब ये झुके हुए हैं, यहाँ पर सामान उन्होंने लाके रख दिया है, उनका सब सामान उनको मिल गया है, और अब जाने से पहले वो क्या कहते हैं कि दोजो गो युक्कुरी, दोजो गो कुरी, दोजो गो युक्कुरी, यानी कि अब आप लोग आराम से अपना खाना खाइए। तो ये कहा जाता है, बहुत पोलाइट है जापानी भाषा, सब चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। प्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप पेश करते हैं कोई चीज़, किस तरीके से आप वहाँ पे बात करते हैं लोगों से, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए वो झुक करके यहाँ पर जाने से पहले कहते हैं दोजो गो युक्कुरी, अपना आप डिनर जो है वो इन्जॉय करिए। और इसका अगर पूरा हम लिखें तो दोजो गो युक्कुरी मेशी आगाते कुदासाई। तो गो युक्कुरी मेशी आगाते कुदासाई, तो ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर पूरा, मेशी आगाते कुदासाई। दोनों कह सकते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं और पूरा भी कह सकते हैं, लेकिन आवश्यक बात यह है कि यहाँ पे झुकना पड़ेगा। अब आपके रिकैप के लिए जो है दोबारा से लिखा है, इराश्शाइमासे, इंटोनेशन ऊपर है, काकुनिन शिमास, ओमातासे शिमाश्ता ऊपर जाएगा फिर से, और दोजो गो युक्कुरी धीरे से फ्लैट रहेगा, और दोमो आरिगातो गोजाइमाशिता माता इराश्ते कुदासाई। तो ये लास्ट में कहा जाता है माता इराश्ते कुदासाई। माता दोजो भी कहा जाता है। इसमें से बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जो आपने पहले भी किए हैं, लेकिन सिचुएशन पे ज़रूर अच्छे से इनका प्रयोग करिए। और दोमो आरिगातो गोजाई माशिता, हमेशा जो है ये पूरा बोला जाएगा, आधा नहीं बोला जाएगा। जो कस्टमर होगा वो दोमो भी कह सकता है, दोमो अरिगातो भी कह सकता है, या अरिगातो गोजाइमास भी कह सकता है, इनफॉर्मली भी कह सकता है, बहुत पोलाइट होकर के भी पूरा कहा जा सकता है। लेकिन जो मिसे के लोग होंगे, जो शॉप के लोग होंगे, वो पूरा कहेंगे दोमो अरिगातो गोजाई माशिता। तो आपने ये मिसे का एक डायलॉग किया, पूरा कॉन्वर्सेशन किया, जहाँ पे बहुत सारी आपने अभिव्यक्तियाँ जो हैं उसमें सीखी, कुछ पुरानी, कुछ नई, और कुछ आप बाद में भी करेंगे दोबारा। आज आपके लिए कल का काइवा भी है जो हम लोगों ने अपने पिछले लेसन में किया था। तो उस काइवा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई थी, बहुत अच्छे से आपको समय के कारण नहीं बता पाए थे, तो वो आज हम लोग दोबारा फिर से करते हैं। देखिए वो क्या है। इराश्शाइमासे, सुमिमासेन, नागागुत्सु आरिमासु का? चोत्तो मात्ते कुदासाई, शिराबेते मीमासु। 2-3 मिनट बाद वो वापस आते हैं और ओक्याकु-सान, कोरे वा इकागा देसु का? ii kedo, चोत्तो चीसाई देसु। मो चोत्तो ओकी नो वा आरिमासेन का? मोशिवाके आरिमासेन, इमा कोरे शिका आरिमासेन। तो ये छोटा सा काइवा है, इसमें ये आप कर चुके हैं। नागागुत्सु आरिमासु का, नागागुत्सु आपको पता है कि बूट्स की बात हो रही है। चोत्तो मात्ते कुदासाई एक एक्सप्रेशन है जो आप कर चुके हैं। ये नया है, तो ये क्या है? ते फॉर्म आपने वर्ब का देखिए किया है। वर्ब ते फॉर्म में पिछली बार आपको कराया था, तो उसमें कुदासाई और इमास आपने किया है। आज देखिए उसमें मीमास करिए। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ बहुत आसान है और हिंदी में भी हम लोग इसको इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये है क्या। ते फॉर्म से तो आपको पता चल जाता है कि वर्ब क्या है, वर्ब का अर्थ क्या है। और मीमास माने देखना। तो
मैं करके देखता हूँ। तो शिराबेरू का क्या मतलब है? शिराबेरू यानी कि मैं ढूंढता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। तो शिराबेते मीमास, मैं करके देखता हूँ। इसी प्रकार से बिल्कुल हिंदी में भी कहा जाता है, मैं खा के देखता हूँ, मैं पी के देखता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। तो इसमें जो है एक ये भाव है कि मैं ऐसा ऐसा करके देखता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये क्या है। ये ते फॉर्म है, दो वर्ब्स को एक साथ जोड़ा गया है, एक ते फॉर्म में है और एक मीमास के फॉर्म में है। ईमास आपने किया है और कुदासाई आपने किया है ते फॉर्म के साथ। तो आज मीमास करिए, शिराबेते मीमास। इसके हमने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं। ता बेते मीमास, इत्ते मीमास, नोंदे मीमास। तो इस प्रकार से आप ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में आप मीमास लगा करके बना सकते हैं। ये बात आपको बता दें कि हम लोग आगे भी बहुत कॉन्जुगेशंस करेंगे, बहुत सारे फॉर्म्स करेंगे वर्ब के, लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि फॉर्म्स तो बहुत हैं, कॉन्जुगेशंस हर वर्ब के होंगे क्योंकि एक पैटर्न चलता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्जुगेशन जो है वो आप बना तो लेंगे, फॉर्म तो आप बना लेंगे, लेकिन उसका शायद अर्थ कुछ ना निकले। आप बना सकते हैं पर अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सोच करके और तब वर्ब के साथ लगा करके प्रयोग करना है। अब ओक्याक्सान कोरेवा इकागा देसु का? ई केदो चोत्तो चीसाई देसु, थोड़ा सा ये छोटा है, बहुत ही छोटा। मो चोत्तो ओकी नो वा आरिमासेन का? मो चोत्तो तो थोड़ा सा और, ओकी नो वा आरिमासेन का। नोवा आपको बताया था, नो यहाँ पे कुत्सु के लिए लगा है, ओकी कुत्सु आरिमासेन का। और आरिमासेन का आपने पहले किया है कि अरिमासेन यानी कि नहीं, लेकिन जब अरिमासेन का लगा देते हैं हम यहाँ पे, ये हटा करके का लगा देते हैं, तो ये पोलाइट बन जाता है पूछने के लिए। आखिर में है मोशिवा के अरिमासेन। मोशिवा के अरिमासेन एक नया आपके लिए फ्रेज़ है, अभिव्यक्ति है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, या जब आपको लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है या किसी को आपने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, तो मोशिवा के अरिमासेन। जैसे कि अगर आप और आपके बॉस डिनर के लिए जाते हैं और आपने उनसे याक्सोकु किया है, आपने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे इतने इतने समय पर यहाँ मिलूँगा, और आप वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं काफ़ी देर तक। तो जब आप उनसे थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, वहाँ पहुँचेंगे आप और आपको देर हो गई है, तो आप उनसे कहेंगे मोशिवा के अरिमासेन, गोमेनासाई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे देर हो गई है। तो इमा कोरेश का अरिमासेन। अभी आपको श्का बताएंगे कि ये क्या है। सबसे पहले देनवाश्ते मिमास। ऐसी सिचुएशन है कि आपके बॉस ने पूछा कि आपने फ़ोन से बात करी कि वो वहाँ हैं कि नहीं है, ऑफिस में हैं कि नहीं है, जिमुशित्सु में हैं कि नहीं है। तो उन्होंने कहा देनवाश्ते मिमास, मैं अभी देनवा करके देखता हूँ कि वो जिमुशित्सु में हैं या नहीं। फिर देखिए ये क्या है, शिम्बुन ओ योंदे मिमास। कोई न्यूज़ आपने सुनी और आपने कहा चोत्तो योंदे मिमास, सच बात है या नहीं। आपको कपड़े धोना नहीं आता है या वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आता है, तो आप कहते हैं यात्ते मिमास, मैं करके देखता हूँ, कर पाऊँगा या नहीं। और फिर खाना बनाना है तो गोहान ओत्सुकुत्ते मिमास। कोई स्पेशल गोहान है या कोई स्पेशल खाना है तो त्सुकुत्ते मिमास, मैं बना के देखता हूँ। तो हिंदी में भी बिल्कुल इसी प्रकार से प्रयोग में आता है, देखना है लेकिन वास्तव में आँखों से देखना नहीं है, करके कोई चीज़ देखनी है। अब एक शब्द हमने लास्ट में बताया था आपको, शिका है। तो देखिए शिका जो शब्द है
ये पार्टिकल है एक, और हमेशा आखिर में जो वर्ब होता है वो नेगेटिव में होता है, यानी कि मासेन फॉर्म में होता है वो हमेशा जो वर्ब होगा। शिका जब प्रयोग किया जाता है तो जो वक्ता है वो जो बात कह रहा है उस पर बहुत ज़ोर डाल के कह रहा है, बहुत स्ट्रेस दे करके कह रहा है कि ऐसा है। वो अपनी ओपिनियन बताता है, वो अपनी सोच दिखाता है अपने वाक्य के ज़रिए कि मैं ऐसा सोचता हूँ। शिका हमेशा मासेन के साथ प्रयोग होगा, वर्ब लगेगा नेगेटिव में। शिका एक पार्टिकल है और हिंदी में उसका क्या अर्थ है? केवल, इतना, इसके अलावा, केवल इतना है या इतना है या इसके अलावा कुछ नहीं है। अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं ओनली या एक्सेप्ट, यानी कि इसके सिवाय और कुछ नहीं है, हमेशा नेगेटिव लगेगा। ये देखिए, जो भी बात वक्ता कहता है उसकी सोच और उसका झुकाव उस बात के लिए शिका है वो दिखाता है, दर्शाता है कि वक्ता जो है वो ये सोच रहा है। अब आपको इस सेंटेंसेस से समझ में आएगा कि ये क्या है। देखिए, स्कुए नो उएनी के की शिका अरिमासेन, यानी कि टेबल के ऊपर केवल केक है और कुछ है ही नहीं। तो वो ये बता रहा है कि अरे केवल केक है, वो पूरा भी नहीं पड़ेगा, वो कम पड़ेगा, वो जो अमाउंट है वो कम है, वो ये बताना चाहता है। तो शिका से वो ये एम्फसाइज कर रहा है, इस बात पर जोर दे रहा है कि जो चीज़, जो वस्तु टेबल पर है वो पूरी नहीं पड़ने वाली है या पूरी नहीं पड़ेगी। तो स्कुए नो उएनी के की शिका अरिमासेन, या मैं पार्टी में गया, स्कुए नो उएनी के की शिका अरिमासेन देशता, यानी कि वहाँ पे कुछ और था ही नहीं, केवल केक था। फिर हेयानो नाकानी सेंसेइश का इमासेन, तो किसी ने पूछा हेयानो नाकानी दारेगा इमास का, तो उन्होंने कहा सेंसेइश का इमासेन, केवल सेंसेई हैं, सेंसेई के अलावा और कोई नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इमासेन आया। फिर अब देखिए, जैसे अगर आप मांसाहारी हैं, केवल मीट खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं हैं आप, तो वाताशिवा निकुश का ताबेमासेन, मैं केवल निकू खाता हूँ, यानी कि मैं और कुछ भी नहीं खाता हूँ, चाहे कुछ हो जाए मैं निकू ही खाऊंगा, मैं मीट ही खाऊंगा, मैं और कुछ नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाता हूँ। मासेन में है, ये देखिए नेगेटिव में। फिर तनाका-सान व निहोंगोश का वाकारिमासेन, तो इससे क्या आपको समझ में आता है? आता ये है कि ये तनाका-सान जो हैं ये केवल निहोंगो जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं हैं। तो ये भी बहुत गलत बात है, इनको और भाषाएं भी जाननी चाहिए। तो ये वक्ता की अपनी ओपिनियन है, ये ऐसा करना चाहिए तनाका-सान को कि नहीं करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें ये केवल दर्शाया गया है कि वक्ता कह रहे हैं कि इन्हें और भी जाननी चाहिए, क्योंकि ये केवल जापानी भाषा जानते हैं। ये उनकी अपनी सोच है, जो वक्ता हैं ये उनकी अपनी सोच है। ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि केवल इनको जापानी भाषा न जान के और भाषा भी जाननी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये शिका से समझ में आती हैं, और शिका में हमेशा, जैसा आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, देखिए नेगेटिव में है। फिर उची करा काइशा मादे कुरुमादे जुगोफुंश का ककारिमासेन, यानी कि देखिए, अगर आपके घर से आपकी ऑफिस है वो अगर बहुत पास में है तो आपको बहुत खुशी होगी, ये पॉजिटिव है एक तरीके से और ये आपको अच्छा लगेगा। तो उची करा काइशा मादे, उची से काइशा तक केवल 15 मिनट लगते हैं मुझे गाड़ी से, और ये एक पॉजिटिव तरीके से भी लिया जा सकता है कि इतना कम समय लगता है, लेकिन नेगेटिव में है वर्ब। तो इस प्रकार से शिका का प्रयोग होता है। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा बस कि नेगेटिव में ही हमेशा इसका जो वर्ब है वो लगाया जाएगा। अब आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास है, वो अभ्यास भी आप देखिए और उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि शिका का कैसे प्रयोग किया जाता है, और आप आसानी से इसको कर भी सकेंगे। देखिए, ये गाना गा रही हैं, तो मारिको सांश का उताइमासेन, यानी कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनके बीच में मारिको सान ही एक ऐसी व्यक्ति हैं जो गाना गा सकती हैं। शिका उताई मासेन, वो ही केवल गाना गा सकती हैं। अब देखिए, किताब जो है
टेबल पर रखी है और केवल किताब रखी है, तो क्या कहेंगे आप?机の上に本しかありません。机の上に本しかありません。मेज के ऊपर केवल किताब रखी है और कुछ भी नहीं रखा है। और देखिए यहाँ पर कौन है? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, 部屋の中に先生と研究生しかいませんकि कमरे के अंदर सेंसे और जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं केवल वही लोग मौजूद हैं। अब आपके लिए कांजी है। देखिए, हम लोगों ने कुदासाई किया है, कुदासाई। तो कुदासाई की कांजी क्या है? ये कांजी आपने करी है पहले, ये शिता की कांजी है और ये कांजी जो है ये कुदासाई में लगाई जाती है। दूसरी कांजी है निकू की कांजी। तो एक हितो बनाया, दूसरा हितो बनाया और फिर इसको बंद कर दिया, तो ये निकू की कांजी हो जाती है। बहुत सिंपल, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 स्ट्रोक का ये कैरेक्टर है निकू। सिंपल कांजी दे रहे हैं आपको जिससे आप याद कर सकें। ये काईशा की कांजी है, काईशा। तो आपने काई किया है, इसकी दूसरी रीडिंग है आउ, यानी कि आईमास की कांजी है ये। और इसी के साथ है ये कांजी, देखिए ये ने है काताकाना का और ये दोयोबी में आपने किया है, तो दोनों को मिला दीजिए और शा की कांजी बन जाती है काई शा। तो और शाकाई की कांजी बिल्कुल उल्टी है, ये पहले है और ये बाद में है। तो ये आपके लिए काईशा की कांजी है। इससे एक और वर्ड आपको बता दें जो आपने किया हुआ है वर्ड जिंजा, जिंजा यानी कि श्राइन यानी कि टेम्पल। तो देखिए यही ने है, यहाँ पे ने है और आपने मोसु की कांजी करी है, देखिए तो ये दोनों मिलाकर के जिन हो जाता है। तो अभी आपने शा की कांजी करी है जिन जा। एक बार फिर आपके लिए बना देते हैं। और जिंजा। तो ये आपको कुछ नए कैरेक्टर्स हैं, देखिए इनको पढ़िए। ये सिंपल कैरेक्टर्स हैं, याद जल्दी हो जाएंगे। देखिए ये और ये दोनों मिलते हैं इसलिए एक जैसे हैं। श्राइन को कहा जाता है जिंजा। तो ये कुछ कांजी हैं और कुछ अभिव्यक्तियाँ आपने करी, नए शब्द किए, नए एक्सप्रेशंस किए, कांजी करी। ये कांजी हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम आपको कांजी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम कुछ शब्द जो आते हैं आपके लेसन में और उसमें कांजी जो सिंपल होती है वो आपको बताते हैं। तो धीरे धीरे हमारे लेसन्स में आप लोग काफ़ी सारी कांजी सीख जाएंगे और बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो आप आसानी से कांजी में भी लिख पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए और जो अभिव्यक्ति आज हम लोगों ने करी हैं नई वाली वो ध्यान रखिए। और अगली बार हम लोग कुछ फिर से नया करेंगे, कुछ बुम्पो करेंगे यानी कि ग्रामर करेंगे और कुछ और नई अभिव्यक्तियाँ करेंगे। इसी के साथ आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।